करिए। परमण प्रणमे परमात्मानां सिद्धं त्रैलोक्य वंदितं स्वाभाविक चिदानंद स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादि द्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरं द्रव्य संग्रह सूत्राणां प्रतीग्र समासता जीवम जीवम द्रव्यं जिन्वसुहेन जेन निर्दिष्टं देविंद बंधं वंदे तं सर्वदा सीता कहे जीव अजीव जिनवर ऋषभ ने लोक में वे वंद सुरपति वंदते वंदन करूं कर जोड़। गाथाएं बोलेंगे। बोले निशांति। कितने नंबर से बोलो? आवाज धीरे आ रही है आप लोगों की, मुझे 1 मिनट रुकिए। हाँ बोलिए, आप 1 से 15 बोलिए। अच्छा। रिकॉर्डिंग। योग स्थान का प्रकरण एक चला था। योग स्थान का मतलब है कि योग मन वचन काय का जो परिस्पंदन होता है, यानी उसके निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, तो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन के कितने टाइप्स हो सकते हैं, वो योग स्थान कहलाते हैं। यानी आत्मा के हर प्रदेश में एक सा परिस्पंदन नहीं होता है, अलग अलग टाइप का परिस्पंदन होता है। तो वो अलग अलग टाइप के परिस्पंदन के आधार पे उनके आत्मा के प्रदेशों के ग्रुप्स बनाए जाते हैं और उससे वो कर्मों को आकर्षण करने की शक्ति होती है। तो ऐसे असंख्यात योग स्थान अधिकतम हो सकते हैं। तो योग स्थानों का प्रकरण चला था। वो एकदम अलग ही नया सा विषय है, मतलब ऐसा कभी पढ़ने में नहीं आता है और विशेषता है उसी में पढ़ने में आता है। तो कभी अब वो ऐसा तो जनरली अपन ने थोड़ा सा उसमें देखा था, आप लोगों को ध्यान हो इसी में, जब अपन ने अभी संसार भावना के अंतर्गत ये जो 35वीं गाथा चल रही है ना, इसमें संसार भावना के अंतर्गत वो कुछ आप लोग देखिएगा टीका खोल के, संसार भावना के अंतर्गत उसमें कहा था कि वो 4 प्रकार की हानि वृत्ति होती है योग स्थानों में, औरों में तो 6 प्रकार की होती है। वो जो योग स्थान वर्ड जो अपन पंच परावर्तन के अंतर्गत पढ़ते हैं, वो वाला प्रकरण मतलब उन योग स्थानों की रचना, आत्मा के प्रदेशों की रचना समझ लीजिए, वो किस तरह से होती है, किस तरह से परिस्पंदन के उसमें टाइप्स होते हैं, वो एक प्रकरण चला था। वो दूसरे अधिकार, वो जीव कर्म कांड के दूसरे अधिकार में अंत में वो प्रकरण है। उसके अलावा उदय का प्रकरण और सत्व का प्रकरण वो था। और उसके अलावा एक प्रकरण थोड़ा अपने 5 प्रकार के संक्रमण होते हैं, 5 प्रकार के संक्रमण का प्रकरण भी चला था। तो जब अपने क्लास में अगर विषय आता है तो मैं जरूर ले लेती हूँ। अब बिना टॉपिक के वो विषय उठाना तो वो ऐसा हो जाएगा एकदम। जब कभी भी थोड़ा भी एक शब्द भी आता है तो फिर जितना मुझे समझ में आता है उतना मैं ले ही लेती हूँ। उदय विच्छित्ति का तो ज्यादा कठिन नहीं पड़ेगा अपन लोगों के लिए, बंध विच्छित्ति अपन ने कर रखी है, पर कभी थोड़ा भी प्रसंग होगा तो उसको जरूर लेंगे ताकि वो याद हो जाए। और जब तक उदय विच्छित्ति चालू नहीं हो रही है तब तक जिनको बंध विच्छित्ति याद नहीं हुई है वो जरूर करके रखें, नहीं तो फिर वो क्या होगा कि वो मिक्स भी हो जाएगी। ये पक्की हो जाएगी तभी वो करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो सब मिक्स हो जाती है, याद करने के बाद भी मिक्स हो जाती है। उदय की बात में बंद की बात आ जाती है, बंद की बात में उदय की बात आ जाती है। तो ऐसा अपने को जब समय मिलता है तो बीच बीच में कर लिया करें। चलिए अभी अपन जो गाथा का अर्थ है वो तो मंडे को ही करेंगे और अभी अपन अपने आगे बढ़ाते हैं विषय। 35वीं गाथा का प्रकरण अपना चल रहा था प्रेतद्रव्य संग्रह में, और इस 35वीं गाथा के अंतर्गत
इसमें संवर के भेद कहें अथवा संवर के कारण कहें, उसका व्याख्यान यहाँ चल रहा है। गाथा का पाठ एक बार करते हैं। वद समिधि कुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारित्तम बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के विशेष अर्थात भाव संवर के भेद या संवर के कारण इनको जानना चाहिए। इसमें से अपना व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, इनकी व्याख्यान पूरा हुआ। अनुप्रेक्षाओं की चर्चा चल रही थी और अनुप्रेक्षाओं के अंतर्गत लोक अनुप्रेक्षा, लोक भावना का वर्णन काफी दिनों से, महीना 1.5 महीना हो गया होगा, 2 महीने भी हो गए होंगे, ध्यान नहीं मुझे। ये लोक अनुप्रेक्षा का वर्णन अपना विस्तार से चल रहा था। इसके अंतर्गत 3 लोक का वर्णन अपन देख रहे थे, वो अपना पूरा हुआ था इंदौर जाने से पहले। अब हम शुरू करते हैं बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा। 11वीं भावना है बोधि दुर्लभ भावना, बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, जिन लोगों के भी वीडियो बंद है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जो लोग कोई काम नहीं हो, यानी निवृत्त रूप से बैठे हो, फिर भी प्रमाद के कारण यदि गद्दे में, रजाई में घुस के बैठे हों, तो वो ऐसा ना करें। भले ही वीडियो बंद रखें, लेकिन जिनवाणी की विनय के लिए हम प्रमाद के कारण, अब किसी घर में काम है, किसी के भोजन वोजन का भी समय चलता रहता है, तो वो परिस्थितियां अपनी अलग होती हैं। लेकिन यदि हम प्रमादवश ही केवल रजाई में घुस के वीडियो बंद करके लेट के अगर ऐसा सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं करें। जिनवाणी की विनय यथा योग्य हम अवश्य रखें, इतना मेरे को आपसे कहना है। बाकी सब आप अपने विवेक पूर्वक कार्य करेंगे। देखिए अब ये पेज नंबर है। ज्योति, हाँ भाभी। मैं ये पूछ रही थी, जैसे कभी तबीयत खराब है और हाँ। बैठे नहीं रहा जा रहा है और जैसे फीवर ही है, तो हम लेटे लेटे सुन सकते हैं कभी ऐसी परिस्थिति में? हाँ, तबीयत खराब है, वास्तव में हमारी तबीयत खराब है और मतलब प्रॉब्लम है, तो हाँ, जरूर फिर ऐसा नहीं करें कि हमको गद्दे पे या लेट के सुनना मना है इसलिए हम हाँ, चलाएं, सही। वो नहीं। वही मैं लेकिन प्रमाद के कारण हम बस आलस में, क्योंकि सर्दी तेज हो रही है और एक बार अगर घुस गए तो निकलना मुश्किल लगता है, तो ऐसा प्रमाद नहीं करें। जिनवाणी की अविनय जिसमें नहीं हो। अब हमारी खुद की अगर अशक्त अवस्था है तो हम नहीं सुने, उससे अच्छा है कि हम सुन लें, वो अलग बात है। लेकिन हम प्रमाद के कारण बस वीडियो बंद करके और प्रमाद में बैठे रहें गद्दे पे, रजाई में, तो वो अविनय हम नहीं करें। बोलिए आंटी, विनीता आंटी, अनम्यूट कर लीजिए। मैं ये कह रही थी, विकास छाबड़ा जी कह रहे थे कि हम आपको बाद में यूट्यूब पर दे देंगे प्रोग्राम सारे, तो हाँ। यूट्यूब पर भी शुरू नहीं हुए? अभी नहीं, वो डालेंगे, देखो यार 10-15 दिन बाद डालेंगे, मैं बता अच्छा, दूंगी आपको, आ जाएंगे तब। और एक आपको बहुत दिनों में मिले, जय हिंद। दूसरी बात योग स्थान में अपने आप पहले पढ़ लूं तो फायदा ही होगा सुनने में फिर, हाँ पढ़ लीजिए, आप पढ़ सकते हैं, है ना, योग स्थान। बिल्कुल। ठीक है। चलिए, पेज नंबर 163। हाँ, 163 नंबर का पेज है, वृहत द्रव्य संग्रह। अब बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा कहते हैं। बोधि दुर्लभ, सबसे पहले यहाँ शब्द दिया है बोधि दुर्लभ और नीचे फुटनोट दिया है, पहले फुटनोट को पढ़ लेते हैं। बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा के संबंध में श्री जयचंद जी पंडित कृत 12 भावना ग्रंथ में कहा है। पंडित जयचंद जी छाबड़ा हुए हैं, उन्होंने 12 भावना लिखी है, उसकी 12 बहुत अच्छी 12 भावना है, ये भी हमको याद करने लायक है। इसमें पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा है, बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाहि, भव में प्राप्ति कठिन है यह व्यवहार कहाय। बोधि, बोधि का मतलब क्या होता है? बोधि किसे कहते हैं रेखा भाभी? बोधि यानी, अनम्यूट करिए भाभी।
ज्ञान अपना स्वयं का जो ज्ञान है वो बोधि। बोधि यानी ज्ञान। और कौन बता रहे हो? वर्षा भाभी, कौन बोल रहे थे? वर्षा भाभी बोल रहे थे। हाँ हाँ, बोधि बोलिए। का मतलब है बुद्धि, अपना स्वयं ये ज्ञान जो है। ठीक, ज्ञान, ठीक है। ज्ञान के अलावा कोई अर्थ बताना हो, नीलम भाभी बोलिए। रतन त्रय की प्राप्ति। रतन बोधि त्रय। दुर्लभ, दुर्लभ है। शिमला भाभी। अपनी आत्मा का स्वभाव। स्वभाव, ठीक है। देखिए, बोधि का अर्थ है रत्नत्रय। ज्ञान जो अर्थ करते हैं वो होता है बोध। बोध यानी होता है ज्ञान, और यहाँ शब्द है बोधि। बोधि का मतलब है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों। अकेला ज्ञान ही नहीं, ज्ञान, श्रद्धान और आचरण, तीनों बोधि वो को बोधि। बुद्धि भी बोल सकते हैं ना। बोधि मतलब बुद्धि का बुद्धि नहीं, मतलब। बुद्धि नहीं, बोधि मतलब बुद्धि नहीं। बोधि का मतलब है रत्नत्रय। बुद्धि अर्थ अकेला वो मति ज्ञान, बुद्धि तो मति ज्ञान का है पर्यायवाची। मति ज्ञान आत्मा का स्वभाव नहीं है। बोधि आपको भाव है, मति प्राप्ति ज्ञान भी आत्मा होता है का ना। स्वभाव नहीं। बोधि का अर्थ प्राप्ति भी आता है। प्राप्ति, बोधि यानी प्राप्ति नहीं, हाँ, बोधि अपना स्वभाव है तो अपने को प्राप्त होगा ही। बोधि मतलब स्वभाव की प्राप्ति। प्राप्ति तो वो लब्धि के अर्थ में आता है। बोधि का अर्थ स्वभाव है, रत्नत्रय स्वभाव। वो प्राप्त होगा, वो बात जरूर है, वो प्राप्त लगा देंगे, लेकिन बोधि का शब्द अर्थ प्राप्त नहीं होता है। तो बोधि यानी रत्नत्रय और दुर्लभ। तो रत्नत्रय की दुर्लभता, अपने स्वभाव की जो प्राप्ति है उसकी दुर्लभता की बात इस भावना में की जाएगी। तो मैं इसीलिए विशेष रूप से बताना चाहती थी, बोधि का अर्थ बोध, और बोध से हम ज्ञान अर्थ लेते हैं, तो अकेला ज्ञान नहीं। यद्यपि ज्ञान की मुख्यता होती है, क्योंकि ज्ञान से ही श्रद्धान और आचरण होता है, इसलिए ज्ञान को मुख्य करके बात कहते हैं। लेकिन यहाँ बोधि शब्द में वो रत्नत्रय तीनों चीजें उसमें लेनी है। यहाँ भी ब्रैकेट में अर्थ ज्ञान ही किया है, लेकिन वास्तव में बोधि का अर्थ रत्नत्रय तीनों लिया जाता है। तो बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं। ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये अपना भाव है, अपना स्वभाव है, आत्मा का निज अपना भाव है, स्वभाव है। निश्चय दुर्लभ नहीं, निश्चय से वो दुर्लभ नहीं है। जो अपनी चीज होती है वो दुर्लभ होती है कि सुलभ होती है? उसको प्राप्त करना कठिन है कि आसान है? अपनी चीज जो अपने हाथ में है, जो अपने पास में है, जो अपने घर में है, वो काम करना आसान है। कोई भी किसी को कोई रेसिपी बताए या कोई और कुछ चीजें बताए, कोई समझ लो क्राफ्ट का कोई आइटम बताए, तो अपने घर में जो सामान होता है उससे बनाना वो आसान होता है, वो जल्दी से कर लेते हैं अपन। और ऐसी चीजें, और ये खरीद के लाओ, वो खरीद के लाओ, ये लाओ, वो लाओ, और ये, तो वो कठिन लगता है। तो ये जो अपना है, बोधि आपका भाव है, अपना स्वभाव है, निश्चय से वो दुर्लभ नहीं है, निश्चय दुर्लभ नहीं। भव में प्राप्ति कठिन है। भव अर्थात संसार में इसकी प्राप्ति कठिन है। संसार में बोधि की प्राप्ति होना दुर्लभ है, कठिन है, ऐसा कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? यह व्यवहार कहा ही, ये व्यवहार से कहा जाता है। वास्तव में बोधि रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो अपना स्वभाव है, वो निश्चय से दुर्लभ नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है बोधि दुर्लभ। संसार में एक दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, ऐसा हमने 12 भावना में सुना है। तो वो जो दुर्लभ कहा जा रहा है, वो क्यों, कैसे कहा जा रहा है? कि व्यवहार से कहा जाता है। वास्तव में वो अपना स्वभाव है, वो दुर्लभ नहीं है। देखिए अर्थ, बोधि अर्थात ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। जहाँ ज्ञान भी कहा गया है ना, वहाँ ज्ञान शब्द में तीनों समझना। अकेला ज्ञान भी कहा गया है, तो ज्ञान में श्रद्धान को भी, आचरण को भी, चारित्र को भी, तीनों को समझना। ये आत्मा का स्वभाव है, अतः वह निश्चय से दुर्लभ नहीं है। आत्मज्ञान को दुर्लभ तो व्यवहार से कहा गया है। ये वितरा ज्ञान पाठमाला भाग 1 में ये दी गई है 12 भावना। हम जब वहां तक पहुंचेंगे तब पढ़ेंगे, उसको याद करेंगे। देखिए अभी बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा की यहाँ बात करते हैं। एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी, पर्याप्त, मनुष्य, उत्तम देश, उत्तम कुल, सुंदर रूप, इंद्रियों की पूर्णता, निरोगपना, लंबी आयु, उत्तम बुद्धि, सद्धर्म का श्रवण, ग्रहण, धारण तथा श्रद्धान,
संयम, विषय सुख से छूटना और क्रोधादि कषायों की निवृत्ति, ये सब उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं। ये एक वाक्य में लिख दिया है, लेकिन इसमें यदि हम पॉइंट डालें तो कितनी बातें हैं। देखिए, जैसे छेड़ाला में जो शुरू किया है, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, पहले तो काल अनंत निगोद मंझार, बीत्यो एक इंद्रिय संतनधार, अनादिकाल से लेके सभी जीव निगोद में थे, तो वो एक इंद्रिय अवस्था थे। उसके बाद में दुर्लभ लही जो चिंतामणि, क्यों पर्याय लही त्रस्तणी, उससे पहले भी जो एक श्वास में 8-10 बार यानी निगोद अवस्था के जो वर्णन किया, उसके बाद में निकसी भूमि जल पावक भयो, यानी अनादिकाल से जीव निगोद में था। निगोद में और एक इंद्रिय में, स्थावर में क्या फर्क है? कुछ फर्क है? निगोद में और एक इंद्रिय स्थावर में कुछ फर्क है या एक ही है? बोलिए, सुनीता आंटी बोलिए। एक इंद्रिय में साधारण वनस्पति भी होता है और स्थावर में एक इंद्रिय, पांच होते हैं, जल कायिक, अग्नि कायिक। तो आप ये समानता बता रहे हो कि अंतर बता रहे हो? नहीं, अंतर मतलब निगोदिया साधारण वनस्पति में निगोदिया भी होता है और बादर एक इंद्रिय, बादर वाला एक इंद्रिय होता है। चलिए ठीक है। निगोद दो प्रकार का, बोलेंगे सूक्ष्म सुनीता? बादर। निगोद दो प्रकार का, सूक्ष्म बादर प्रकार का, स्थावर में 5 प्रकार के भेदा जाते हैं। ठीक है, हाँ बोलिए सुनीता जी। जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं और निगोद है, और एक इंद्रियों का शायद ऐसा नहीं है, इतना मुझे पता है। ठीक है, देखिए, हाँ प्रीति आप बोल रहे हो? हाँ भाभी, इस एक इंद्रिय में तो 5 कायिक जीव आ जाएंगे और निगोद में केवल साधारण वनस्पति आएगी। ठीक है, बढ़िया। लेकिन निगोद जब हम कहते हैं तो निगोद में होता है वनस्पति कायिक और उसमें भी साधारण वनस्पति, और एक इंद्रिय में 5 प्रकार के स्थावर, यानी एक इंद्रिय है वो व्यापक शब्द है, और निगोद में उस निगोदिया भी एक इंद्रिय है। ये बात सही है, सभी निगोदिया एक इंद्रिय हैं, लेकिन सभी एक इंद्रिय निगोदिया नहीं है। निगोदिया एक इंद्रिय है, लेकिन निगोदिया है उन एक इंद्रियों में से केवल एक वनस्पति कायिक, और वनस्पति कायिक में भी केवल साधारण वनस्पति को निगोद कहते हैं। और बाकी जो एक इंद्रिय है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये सब एक इंद्रिय है। तो स्थावर में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु कायिक इनको लेते हैं, और प्रत्येक वनस्पति को, और निगोद कहते हैं तो उसमें अकेला साधारण वनस्पति को। और एक बात और, सुनीता आंटी, मुधोलकर कहाँ के हैं आप? मैं आपको जगह से बोलूंगी, वो ज्यादा ठीक है। देवलगांव राजा, महाराष्ट्र। देवलगांव राजा, ठीक है, देवलगांव राजा। तो क्योंकि ये सुनीता आंटी एक और है ना हमारे, तो जरा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो सुनीता आंटी। ठीक है। तो जो आपने कहा था ना कि जो एक श्वास में जन्म मरण करते हैं वो निगोदिया, ऐसा नहीं है। जितने भी निगोदिया हैं वो सभी एक श्वास में जन्म मरण करते हो, ऐसा नहीं है। एक श्वास में जन्म मरण करने वाले जीव होते हैं वो अपर्याप्त होते हैं। निगोदिया जीवों की आयु श्वास में के 18वें भाग से अधिक भी होती है। जो पर्याप्त निगोदिया जीव होते हैं उनकी आयु अंतर्मूर्त होती है यद्यपि, लेकिन श्वास के 18वें भाग से अधिक होती है। इसलिए ऐसा जो हमारा भ्रम है आज तक कि एक श्वास में 8-10 बार जन्मे मरे वो निगोदिया, तो ऐसा नहीं है। निगोदिया जीवों की आयु श्वास के 18वें भाग से अधिक भी होती है, क्योंकि निगोदिया जीव पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं। तो जितने भी अपर्याप्त जीव हैं उनकी आयु श्वास के 18वें भाग, एक श्वास में 18 भाग जन्म मरण वो करते हैं। तो यहाँ कहा कि एक इंद्रिय से, यहाँ तो विकलेंद्रिय लिया, एक इंद्रिय के बाद में विकलेंद्रिय होना दुर्लभ है, लेकिन निगोद से यदि हम चालू करते हैं तो निगोदिया से एक इंद्रियों में आना, स्थावरों में आना। अनादिकाल से सभी जीव कहाँ थे? अनादिकाल से सभी जीव नित्य निगोद में थे,
ये तो सबकी जगह है। कहाँ से आए हैं, यदि हमें कभी ये विचार करना हो आया कहाँ से और कहाँ है जाना, तो आने का एक ही थॉट ठिकाना है सबका कि सभी निगोज से आए हैं, नित्य निगोज से आए हैं, तो ये तो आया। और जाना कहाँ है कि सबको, वो भी एक हेडक्वार्टर है जो संसार का है अनादिकाल से जहाँ थे, और एक हेडक्वार्टर है वो मोक्ष स्थान, वहां अनंत काल तक रहना है। तो आया तो निगोज से है, लेकिन जाना है हमको मोक्ष में। पर्याय अपेक्षा बात कर रहे हैं। तो अनादिकाल से सभी जीव निगोद से में थे, और निगोद से निकलना, निगोद से निकलकर पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय में जन्म लेना, वो अत्यंत दुर्लभ है। मंगत राय जी वाली 12 भावना है बड़ी वाली। दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुत्रज गति पानी, निगोद से स्थावर में आना। अपने मोक्षम प्रकाशक में पढ़ा था, निगोद से निकलकर दोबारा निगोद में चला जाए, इतर निगोद में रहने का उत्कृष्ट काल और स्थावरों में रहने का उत्कृष्ट काल। निगोद से कोई जीव निकला, कुछ पर्याय दूसरी धारण की और दोबारा से निगोद में चला जाए, तो कितने लंबे समय तक दोबारा से निगोद में रह सकता है? वंदना भाभी। क्योंकि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, कल कल किसका है मुझे याद नहीं। बोलिए वर्षा भाभी। ढाई पुद्गल परावर्तन। ढाई पुद्गल परावर्तन, इतर निगोद में रहने का उत्कृष्ट काल है ढाई पुद्गल परावर्तन। और एकेंद्रीय स्थावरों में रहे, एकेंद्रीय स्थावरों में रहने का उत्कृष्ट काल वो कितना है? बोलिए पूर्णिमा आंटी। असंख्यात कल्पकाल। असंख्यात कल्पकाल, ये दोनों का काल अलग अलग है। तो निगोद से निकलना और निगोद से निकलकर स्थावरों में आना, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति काय में जन्म लेना, प्रत्येक वनस्पति होना, वो दुर्लभ है। निगोद से निकले एकेंद्रियादिक में आए, वो दुर्लभता। यानी कितने स्टेप अभी यहाँ पूरे लिखे हैं, अपन इसमें नंबर डालेंगे कि हमने कितने स्टेप पार किए हैं, हम किस जगह आके खड़े हैं, हमने कितने एग्जाम पास कर लिए हैं, कितनी सारी हमने समझ लीजिए परीक्षाएं पास कर ली हैं। बोलिए रेणु जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं बोली नित्य निगोद से बोलते ना, जीव आता नहीं है 6 महीने में 608 जीव इसी तरह कुछ आते हैं, यही है क्या सही? हाँ, नित्य निगोद में 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं, बात सही है। लेकिन हम भी जो निकल के आए हैं, तो हम सब पहले नित्य निगोद में थे। जो भी जीव अभी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, सब पहले नित्य निगोद में थे, वहीं से निकल के आए हैं। वो 6 महीने में अनादिकाल से चल रहा है ना क्रम, तो निकल के आ गए हैं। ये तो सब अनादि है, संसार की जो व्यवस्था चल रही है वो अनादि से है। तो वापस नित्य निगोद में जा भी सकता है जी? वापस जाएगा उसको नित्य निगोद नहीं कहेंगे। नित्य का मतलब है जहां से आज तक निकला नहीं है, बस निगोद 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 जो दशा उसकी बनती रही, निगोद ही नित्य रहा, उसको कहेंगे नित्य निगोद। वापस निगोद में जा सकता है, लेकिन फिर उसको कहेंगे इतर निगोद। बस। अब कितना बोले, उसका काल क्या बोले? इतर निगोद में रहने का उत्कृष्ट काल है 2.5 पुद्गल परावर्तन, 2.5 पुद्गल परावर्तन। पुद्गल परावर्तन अपन ने देखा था अभी संसार भावना के अंतर्गत, परावर्तन 5 परावर्तनों के स्वरूप में। देखिए, नित्य निगोद और इतर निगोद पहले भी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से बताती हूँ। नित्य निगोद और इतर निगोद ये कोई क्षेत्र का नाम नहीं है, जगह का नाम नहीं है, प्लेस का नाम नहीं है, ये क्षेत्रवाची शब्द नहीं है। नित्य निगोद और इतर निगोद ये भाववाची शब्द हैं। ये नित्य निगोद का जगह वो नीचे 7वें नरक के नीचे है, और इतर निगोद कहीं दुनिया में और कहीं है, ऐसा नहीं है। नित्य निगोदिया जीव यहाँ भी सब जगह है, और वहां जो 7वें नरक के नीचे स्थान है वहां भी है, यानी और इतर निगोदिया जीव भी सब जगह है। तो किसी जगह विशेष का नाम नित्य निगोद और इतर निगोद नहीं है। जो जीव आज तक निगोद से निकले ही नहीं है, उन जीवों को कहते हैं नित्य निगोदिया। वो उनका ऐसा भाव कि वो आज तक वहां से निकले नहीं, ये भाववाची, भाव को बताने वाला शब्द है। और जो जीव निगोद से निकलकर दूसरी पर्याय धारण करके फिर से निगोद में आ गए, वो उनकी वो अवस्था कहलाती है इतर निगोद। स्थान का नाम इतर निगोद और नित्य निगोद नहीं है।
तो निगोद से निकलकर एकेंद्रीय स्थावर पृथ्वी जल अग्नि वायु कायिक में जाना वो दुर्लभ है। और फिर पृथ्वी जल अग्नि वायु कायिक से निकलकर विकलेंद्रिय में त्रस पर्याय प्राप्त करना दुर्लभ। लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस तणी लट पिपील अली आदि शरीर। यानी समझ लीजिए कोई वायु कायिक था, कोई अग्नि कायिक था और वहां से निकलकर कोई लट बन गया। ये लट बनना कैसा है, कितना कीमती है वो लट बनना कि चिंतामणि रत्न मिल जाए हमको, समझ लो कोहिनूर हीरा मिल जाए। चिंतामणि तो समझ में नहीं आता है, कोहिनूर तो समझ में आता है। कोहिनूर सबसे बहुमूल्य हीरा आज के जमाने में, तो वो हमको मिल जाए, ऐसा वो लट बनना। और लट कैसा है कि आपने तो ऐसे निकलती रहती, लट की क्या कीमत है। अभी तो सब्जियों में खूब निकलती है, बारिश के मौसम में और ज्यादा निकलती है, मटर में निकलती है, सब्जियों में निकलती है। और कोई बिना देखे बिना शोधे करता है तो वो चक्कू झट उसकी आयु पूरी हो जाती है, चक्कू लगा देते हैं उस पे। तो क्या है उसकी वो कीमत, यानी उसकी वो भाव, वो लट का पर्याय उसकी चली गई, यानी उसका वो कोहिनूर हीरा चला गया। कितना अरबों खरबों का वो, जैसा वो तो अरबों खरबों का है, उसकी तो कीमत है, लेकिन उसकी वो जो त्रस पर्याय है, वो 2 इंद्रिय लट बनी, उसकी कोई कीमत नहीं, इतनी दुर्लभ है वो। तो निगोद से निकले, एक इंद्रियों में आए, स्थावरों में आए, स्थावरों से 2 इंद्रिय पर्याय प्राप्त की, चींटी आदि 3 इंद्रिय पर्याय प्राप्त की, मक्खी मच्छर भंवरा 4 इंद्रिय पर्याय प्राप्त की। उत्तरोत्तर दुर्लभ है, उत्तरोत्तर उतने उतना उतना कोहिनूर हीरा मल्टीप्लाई करते जाओ उसकी वैल्यू को, इतना इतना वो दुर्लभ है। ये सारी पर्याय प्राप्त करी। उसके बाद में पंचेंद्रिय होना, पंचेंद्रिय होना वो महा दुर्लभ है। अब पंचेंद्रिय में भी 2 प्रकार के, एक मन रहित एक मन सहित। तो मन रहित असैनी पंचेंद्रिय 5 इंद्रियां मिल गई ना, वो भी महादुर्लभ है, लेकिन मन नहीं मिला। 5 इंद्रिय तो हुए लेकिन मन नहीं मिला, तो किस काम की रही वो इंद्रियां, कि वो इंद्रियां केवल, देखो जब तक मन नहीं है और इंद्रियां हैं तो क्या है उसका फायदा या नुकसान, कि केवल विषयों का ग्रहण होता है उन इंद्रियों के द्वारा। यदि मन नहीं है तो वो चाहे 1 इंद्रिय हो, चाहे 4 इंद्रिय हो, चाहे 5 इंद्रियां हो, वो विषयों का ग्रहण कराएंगी। हल्का भारी रूखा चिकना, या खट्टा मीठा कड़वा कषायला चरपरा, या सुगंध या दुर्गंध, या लाल पीला नीला काला, या जो शब्द हैं वो जैसे भी हैं, उन विषयों का ग्रहण कराएंगी। लेकिन उन विषयों को ग्रहण करने के बाद में जब तक मन नहीं होगा तब तक मेरे लिए हितकारी क्या है, अहितकारी क्या है क्या उपादेय है, ये निर्णय नहीं होगा। और हे उपादेय के निर्णय के बिना वो कोई कार्यकारी नहीं है। मोक्ष मार्ग में वो कुछ भी वो प्रयोजनभूत तो है ही नहीं, उल्टा वो संसार में उलझाने के कारण बनते हैं। क्योंकि वो जो विषयों का ग्रहण होता है, उन विषयों के ग्रहण के माध्यम से उसमें, क्योंकि जीव मोही रागी द्वेषी है नादि काल से, तो वो उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि किए बिना रहता नहीं है। तो वो विषयों का ग्रहण होता है इंद्रियों के माध्यम से, और इसमें ये अपनी मान्यता के अनुसार इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है, तो संसार का चक्र चलता रहता है। संसार के चक्र में कुछ कमी नहीं आती है, लेकिन ये मन नहीं होता है तो वो संसार का चक्र तो चलता रहता है। और अगर मन हो तो एक बार अवसर है, मन होगा तो ये संसार के चक्र से निकल ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन मन होने पर ये अवसर है। क्यों? क्योंकि मन से ही हित और अहित का निर्णय होता है। हित और हित का निर्णय, शिक्षा और उपदेश को ग्रहण करने की शक्ति, कोई कुछ शिक्षा दे, चींटी को शिक्षा दे, मक्खी मच्छर को शिक्षा दे। चींटी को पहले बचपन में, यानी हम भी ऐसा करते थे, अभी भी बच्चे करते, मान लो कोई चींटी इधर आ रही हो, पानी में जाने को हो रही हो, मरने उसको दिख रहा है या मरने के अवसर, उसको कहे चींटी इधर मत आ, इधर मत आ, इधर हम काम कर रहे हैं, इधर पानी हो रहा है। उसको कुछ समझ में आएगा? उसके पास कान ही नहीं है, सुनेगी कहाँ से? चलो मक्खी मच्छर के पास भी कान नहीं है। तो जिनके पास कान है, कुछ ऐसा हम उनको कुछ कहें, उपदेश दें, समझ में आता है उनको। ये जिनके पास मन नहीं होगा उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो मन वाले हैं,
मन वाले हैं उनको भी चांस है, उनको भी समझ में आ ही जाएगा, जरूरी नहीं है। हम घरों में देखते हैं कि नहीं, हम समझा समझा के थक जाते हैं। अब अपने को जो रुचि है दूसरों को नहीं है, अपन कहते हैं कि आप आओ सुनो, समझा समझा के थक जाए, नहीं आए तो नहीं आए। तो मन होगा तो काम हो ही जाएगा, वो जरूरी नहीं है। लेकिन मन होने पर एक अवसर है, वो अपने हित अहित का निर्णय कर सकता है। जो शिक्षा दी जा रही है उसको ग्रहण कर सकता है, जो उपदेश दिया जा रहा है उसको ग्रहण कर सकता है। किसको ट्रेन करते हैं? सर्कस वगैरह होते हैं तो सारे वो सैनी पंचेंद्रीय पशु होते हैं, चाहे शेर को ट्रेन करें, चाहे हाथी को ट्रेन करें, चाहे और कोई चूहा बिल्ली कुत्ता जो भी हो, वो सब सैनी पंचेंद्रीय होते हैं। कभी किसी मक्खी को ट्रेंड किया हो, कभी किसी मच्छर को ट्रेंड किया हो, ऐसा सुना है? ये असैनी जीवों को, जिनके पास मन नहीं है, उनको ट्रेंड नहीं किया जा सकता है। जो सैनी पंचेंद्रिय हैं, जिनके पास मन है, उनको ही शिक्षा दी जा सकती है, वही उपदेश को ग्रहण कर सकते हैं। तो हम यानी अनादि काल से निगोद से निकले और अनेक 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 परस्पराएं प्राप्त करते हुए पंचेंद्रिय भी हुए, लेकिन मन बिन निपट अज्ञानी थयो, सिंगाधिक सैनी वह क्रूर, निबल पशु हति खाए भूत। असैनी हो गए तो भी क्या हुआ? मन नहीं रहा तो खाली वो इंद्रियों के द्वारा विषय सेवन हुआ, उसका कुछ लाभ हुआ नहीं। और जब कभी मन भी हुआ तो भी क्या हुआ? मन सहित होकर भी उस मन से पंचेंद्रिय विषयों में ही उलझा रहा, उस मन से अपनी आत्मा को जानने पहचानने का काम नहीं कर पाया। ये दुर्लभ है, इसलिए दुर्लभ रहा। बोलिए भाभी। एक पूछना था निगोद के बारे में कि इसका ऐसा क्रम है क्या कि नित्य निगोद से तो इतर निगोद में नहीं जाता, नित्य निगोद से निकल कर ये 608 जो में जाता है, सही है नहीं है? 608 जो अपन बोल रहे हैं। हाँ, नित्य निगोद से हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलेंगे, लेकिन नित्य निगोद से निकल के वो कुछ तो नहीं जाएगा। कहाँ नहीं जाएगा? इतर निगोद में नहीं जाएगा ना, इंद्रिय से लेकर आगे तक कुछ इसमें नहीं लेगा, ऐसा है क्या? हाँ, इतर निगोद में भी जा सकता है, ऐसा पूछना है। अगर हाँ ठीक है, अगर नित्य निगोद से निकला है तो वो पहले या तो पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, इनका मतलब प्रत्येक वनस्पति इनमें जाए, या 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में जाए। क्योंकि नित्य निगोद से निकलकर दोबारा से निगोद में जाएगा तो उसको इतर निगोद नहीं कहेंगे, उसको तो वो निगोद ही रहा ना। नित्य निगोद से निकल के इतर निगोद में गया, ऐसा होगा कैसे? क्योंकि ये दो अलग नहीं है। मैंने पहले अभी ये कहा ना, ये दोनों क्षेत्रवाची नहीं है। निगोद तो एक ही चीज है, निगोद तो वही चीज है जो निगोद से निकलकर दूसरी पर्यायों में गया और वहां से आके वापस से निगोद में आ गया, उसको इतर निगोद कहेंगे। तो अभी नित्य निगोद से निकल के इतर निगोद में जाएगा कैसे? इतर निगोद तो तब बनेगा कि नित्य निगोद से निकलकर कुछ और दशा धारण करे, कुछ और पर्याय धारण करे निगोद के अलावा। तो चाहे पृथ्वी जल अग्नि वायु बने या 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय बने, तो वो नित्य निगोद से निकलकर दूसरी अवस्था धारण करे और फिर वापस से निगोद में आए, तो इसको इतर निगोद कहेंगे। इसलिए नित्य निगोद से इतर निगोद में डायरेक्ट जाएगा, मतलब रिटर्न वाला, रिटर्न आएगा तब इतर निगोद। हाँ, रिटर्न आएगा तब इतर निगोद कहेंगे, बिल्कुल। हाँ। और एक पूछना है कि निगोद से वो द्विंद्रिय एकेंद्रिय कहाँ तक के पर्याय में जन्म ले सकता है, मतलब कौन से इंद्रिय तक ले सकता है? पहली बार द्विंद्रिय में जा सकता क्या निगोद से? नहीं, अभी अपन ने पढ़ा था ना वहां से वो सत्य स्थान में कि वो मनुष्य भी बन सकता है कहीं, यानी नित्य निगोद से निकल के मनुष्य भी बन सकता है, तिर्यंश में या मनुष्य में। तिर्यंश में भी किसी भी अवस्था को धारण कर सकता है और मनुष्य भी बन सकता है। नरक और देव में नहीं रहेगा, बाकी मनुष्य भी बन सकता है। अभी उस सत्य स्थान के प्रकरण में वो विषय आया था, तो वो बन सकता है। ओके, ठीक है, धन्यवाद। बोलिए भारती आंटी। नित्य निगोद से तो बोले ना कि पहले एक इंद्रिय या विकलेंद्रिय में जाएगा, सीधा मनुष्य नहीं बन सकता। नहीं, ऐसा नियम नहीं है, ये तो अपन बता रहे हैं ना, तो अपन क्रम बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, इसलिए हम क्रम बता रहे हैं कि नित्य निगोद से
फिर एक इंद्रिय स्थावर में, फिर 2 इंद्रिय, मतलब ये तो एक क्रम बता रहे हैं, मतलब उस स्टेप। लेकिन ऐसा नहीं है, नित्य निगोद से डायरेक्ट मनुष्य में भी आ सकता है, नहीं, नित्य जो निगोद से डायरेक्ट भरत चक्रवर्ती के जो बेटे भी थे वो भी पहले एक दूसरी पर्याय में जन्म लेके फिर वो लोग मनुष्य बने थे। हाँ, जन्म डायरेक्ट लिया था, वो उन्होंने दूसरी पर्याय में लिया था, लेकिन आगम में ऐसा है कि वो नित्य निगोद वाला जो है वो मनुष्य आयु बांध सकता है। तो मनुष्य आयु बांध सकता है तो मनुष्य बन सकता है, जब आयु बांधेगा तो बनेगा, तभी तो बांधेगा, इसलिए बन सकता है। तो इस तरह से ये दुर्लभता की चर्चा यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि क्या क्या दुर्लभ है। एक इंद्रिय से विकलेंद्रिय होना, ये तो एक क्रम बता रहे हैं ना, इसलिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक इंद्रिय है तो उसके बाद पहले 2 इंद्रिय बनेगा, फिर 2 इंद्रिय है वो पहले 3 इंद्रिय बनेगा, ऐसा नहीं है। एक इंद्रिय से डायरेक्ट पंचेंद्रिय बन सकता है, 2 इंद्रिय से डायरेक्ट पंचेंद्रिय बन सकता है, उसमें कोई सारे क्रम उसको यानी सारी इंद्रियों में जन्म लेना वो जरूरी नहीं है, पर जब बात करेंगे तो क्रम से ही करेंगे। इसलिए एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय, और पंचेंद्रिय में भी संगी, ये 4 स्टेप की बात अपन ने की कि एक इंद्रिय, और इसमें भी एक इंद्रिय में भी अपन ने एक और स्टेप समझ लीजिए, निगोद, और निगोद में और दूसरा एक इंद्रिय, ऐसा 2, और उसके बाद विकलेंद्रिय। इसमें भी 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय, 4 इंद्रिय से 5 इंद्रिय होना उत्तरोत्तर महान महान दुर्लभ है। ये दुर्लभ है, इसीलिए इनकी हिंसा में भी, एक इंद्रिय की हिंसा से, एक इंद्रिय तो हिंसा समझ लीजिए वो स्थावर जीव है, उसमें तो मांस आदि होते नहीं है। बाकी 2 इंद्रिय की हिंसा से 3 इंद्रिय की हिंसा में, 3 इंद्रिय की हिंसा से 4 इंद्रिय की हिंसा में, वो हिंसा में भी उत्तरोत्तर पाप अधिक होता है। जैसे जैसे इनकी प्राप्ति दुर्लभ है, वैसे वैसे इनके घात में भी अधिक अधिक पाप बताया जाता है, क्योंकि इंद्रियों की प्राप्ति, इंद्रियां हैं, इनको चिंतामणि रत्न के समान कहा है, ये एक लब्धियां हैं, ये बहुत बड़ी, समझ लीजिए क्या कहना चाहिए, जो इंद्रियां हमको प्राप्त हुई हैं, ये धन संपत्ति है। अपने को दुनिया का बाहर का धन दौलत ही धन दिखाई देता है, लेकिन ये जो इंद्रियां हैं ये वास्तव में संपदा है। और किसी के ये प्राण, अपन ने प्राण में भी देखा, 10 प्राणों में 5 इंद्रियों को लिया जाता है। तो ऐसे यदि इनका घात किया जाता है, उसके प्राण छीने जाते हैं, तो जो जितने इंद्रिय जीव है उसके घात में उतना ही अधिक पाप लगता है, क्योंकि उतनी ही दुर्लभता से वो उसको प्राप्त होती है। आसान नहीं है, हमको जो चीज आसानी से मिल गई तो हमको वैल्यू नहीं आती उसकी, लेकिन वास्तव में कितना कठिन है। हम कल और चर्चा करेंगे अगली क्लास में कि कितना कितना ये दुर्लभ है इनको प्राप्त करना, वहां किस तरह के ऐसे परिणाम हो कि हमें फिर से ये भाव मिल जाए, बड़ा मुश्किल होता है। ये सारी चर्चा करेंगे अपन आगे, अभी अपना समय हो गया है, कल संडे है, परसों करेंगे अपन चर्चा फिर, ठीक है। अभी यही पूरा करते हैं। जय श्री। अभी 1-2 मिनट बाद दूसरी क्लास चालू होगी।